नमस्कार बच्चों, दिस इज योर सूर्यवंशी सर और आज अपन करेंगे वर्ग और वर्गमूल वाले चैप्टर के पुराने साल के वो क्वेश्चन जो रिट के अंदर आ चुके हैं। तो मेरे प्यारे बहन और भाई जो इस बार रिट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो उनके लिए वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। ये मान के चलिए कि इस चैप्टर के प्रश्न इस वीडियो से बाहर नहीं आएंगे रिट के अंदर। हाँ, क्योंकि मैथ्स के अंदर एक सबसे अच्छी बात यह है कि मैथ के अंदर बेटा पैटर्न वही रहता है, केवल क्या बदलती है, संख्या बदलती है। अभी मैं आपको बताऊंगा भी सही, हर बार क्वेश्चन रिपीट हो पाए। जैसे समझिए, पहला ये क्वेश्चन करते हैं अपन, ठीक है। वर्ग और वर्गमूल करेंगे अपन। वीडियो आप ध्यान से देखिए, बहुत काम की वीडियो है। मैथ्स का तो ये मान के चलिए आपको अलग से कुछ पढ़िए या मत पढ़िए, रिट की तैयारी आपकी यहाँ से हो जाएगी। और एक बात बता दूँ, रिट क्वालिफाई हो जाओगे आप सिर्फ मेरी वीडियो देख के ही, है ना। आपको ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। पढ़ा जाता है तो पढ़ लीजिए, नहीं भी पढ़ोगे तो क्वेश्चन आपके 30 में से 25 क्वेश्चन इसी चैनल पे आने वाले हैं, ठीक है। ध्यान से देखिए, क्योंकि मैथ के अंदर बेटा पैटर्न वही रहता है। चलिए पहला क्वेश्चन करते हैं अपन। पहला क्वेश्चन क्या है भाई, देखो पहला क्वेश्चन थोड़ा छोटा कर लेते हैं इसको। ये देखिए आपकी स्क्रीन पे पहला क्वेश्चन रहा। पहला क्वेश्चन है कि भाई छोटी से छोटी वर्ग संख्या जो 7, 14, 21 में से प्रत्येक से विभाजित होती, ठीक है। ये प्रश्न है, याद रखना कब आया था, रिट एग्जाम 2021 में आया था लेवल 2 के अंदर। इस क्वेश्चन को याद रखना, अभी कुछ समझाऊंगा भी सही में, ठीक है। करने का तरीका बता देते हैं, बहुत सिंपल है भाई। इन सब से विभाजित होने वाली संख्या चाहिए। ये 4 मेरे पास ऑप्शन है। अब आपको बतानी है ऐसी छोटी से छोटी संख्या जो इन सब से विभाजित होती हो। शर्त ये है कि पूर्ण वर्ग होनी चाहिए। तो छोटी से छोटी संख्या अगर निकालनी रहती है बेटा तो समझो एलसीएम निकालना रहता है। क्या निकालना रहता है? एलसीएम। तो 7, 14 और 21 का एलसीएम निकाल लो। एलसीएम निकालना भाज्य गुणनखंड विधि सबको आता है। तो ये 2 से भाग जाएगा, 7 ऐसे कैसे, 14 कितनी बार चला जाएगा, 7 बार, 21 ऐसे कैसे। अब 3 का भाग जाएगा, 7 ऐसे कैसे, 7 ऐसे कैसे, 21 में 3 का भाग गया तो 7। अब 7 का भाग जाएगा 1, 1, 1, ठीक है। तो ये मेरे पास आ गया एलसीएम। तो क्या ये पूर्ण वर्ग बन गई? क्या नहीं बनी, क्योंकि देखो यहाँ पर भी जोड़ा नहीं बन रहा, यहाँ पर भी जोड़ा नहीं बन रहा, यहाँ पर भी नहीं बन रहा। तो इसको पूर्ण वर्ग बनाने के लिए मैं इसको 2 से गुणा कर दूं तो 2 का जोड़ा बन जाएगा, 3 से गुणा कर दूं 3 का जोड़ा बन जाएगा, 7 से गुणा कर दूं 7 का जोड़ा बन जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से हो गए 4, यहाँ से हो गए 9 और यहाँ से हो गए 49। तो 4 × 9 × 49, 9 चौक 36, 36 × 49, ठीक है। गुणा कीजिए इसको, तो 49 को अपन 36 से गुणा करेंगे तो 9 छंका 54 के 4, हाथ से लगे 5, 4 नाम 36, 36 और 5 हो जाएंगे 41 इंटू 9 3 27 के 7, हाथ से लगे 2, 4 3 12 और 2 14। इनको जोड़ दीजिए, 4 8 8 1, तो आपका आंसर आ जाएगा 1884। ऑप्शन में है क्या? बिल्कुल भी नहीं है। 4 9 9 चौक 36, 36 × 49, 9 छंके 54 के 4, आज लगे 5, 9 29। नमस्कार बच्चों, दिस इज योर सूर्यवंशी सर। नमस्कार बच्चों, दिस इज योर सूर्यवंशी सर। और बात करेंगे आज रिट परीक्षा के अंदर आने वाले वर्ग और वर्गमूल टॉपिक के बारे में। और मैं आपको इस चैप्टर के पुराने सालों में जो प्रश्न आ चुके हैं उनको करवाऊंगा। मैथ के अंदर एक बहुत अच्छी बात है कि प्रश्न हमेशा वैसे ही आते हैं, केवल नंबर चेंज होते हैं। इसलिए आपको मैं रिक्वेस्ट करूंगा ये वीडियो अंत तक जरूर देखें, क्योंकि अगर ये वीडियो के प्रश्न भी आपने कर ली तो ये मान के चलो कि रिट की तैयारी आपकी हो गई, क्योंकि प्रश्न यही आएंगे। क्यों आएंगे अभी मैं आपको आगे समझाऊंगा। अभी से बहुत अच्छा एक लॉजिक आपको बताने वाला हूं, तो ये वीडियो आप अंत तक जरूर देखें। कौन देख सकता है? रिट की तैयारी करने वाला हर वो बच्चा, चाहे वो लेवल 1 का हो चाहे लेवल 2 का हो, दोनों के प्रश्न में करवाने वाला हूं। चलिए शुरू करते हैं। तो बात करें अपन रिट एग्जाम 2021 के अंदर ये प्रश्न आया था लेवल 2 के अंदर। ध्यान रखना कब आया था? 21 के अंदर, ठीक है। आगे को समझाऊंगा। छोटी छोटी वर्ग संख्या जो 7, 14, 21 से प्रत्येक से विभाजित होती हो। सीधी सी बात है, जब भी छोटी छोटी वर्ग संख्या पूछ ले आपसे, विभाजित पूछ ले, तो एलसीएम निकलता है। क्या निकलता है? एलसीएम। तो इसका एलसीएम निकालेंगे अपन, ठीक है। एलसीएम निकालने के लिए मैं यहाँ पे गुणनखंड विधि का उपयोग कर रहा हूँ।
2 का भाग जाएगा 7 ऐसे कैसे, 14 में 7 बार चला जाएगा, 21 ऐसे कैसे, फिर 3 का भाग जाएगा 7 ऐसे कैसे, 7 ऐसे कैसे, 21 में कितनी बार चला गया, 7 बार, 7 का भाग जाएगा 1 1 1, ठीक है। तो ये मेरे पास एलसीएम निकल गया। लेकिन प्रश्न में आपसे पूछा है छोटी छोटी वर्ग संख्या, एलसीएम थोड़ी पूछा है। एलसीएम पूछता तो फिर एलसीएम ही निकालते अपन, एलसीएम आ गया। मुझे इसको वर्ग संख्या बनाना है। अब आप जानते हो वर्ग क्या होता है, उसी संख्या को उसी संख्या से गुणा कर देते तो क्या होता है वर्ग। अब वर्गमूल निकालने के लिए अपन क्या करते हैं, 2 2 के जोड़े बनाते हैं। यहाँ पर भी वही करेंगे, 2 का जोड़ा बनाओ भाई, ये बना दिया, ये 3 का जोड़ा बन गया, ये 7 का जोड़ा बन गया, 2 × 9 हो गया ये, तो 4 × 9 36, 36, 7 × 49, तो 36 × 49 जैसे आप करोगे तो आपके पास आंसर आएगा भाई, कितना आ जाएगा, चलिए करिए, 9 छंका 54 के 4, हाथ से लगे 5, 9 तिये 27, 27 में 5 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 32, ठीक है, इंटू 6 चौका 24 के 4, हाथ से लगे 2, 6 तिये 12 और 2 16, ठीक है। चलिए तो ये 4 हो गया, ये 6 हो गया, ये 9 हो गया, ये 1 हो गया। चलिए कुछ मिस्टेक यहाँ पे हुई है कैलकुलेशन में, 9 छंके 54 के 4, हाथ से लगे 5, 1 2 3 27, 27 और 5 32, उसके बाद 4 छंग 24 को 4 हाथ लगे 2, 4 3 12 और 2 14, यहाँ 14 आएगा भाई, तो ये जुड़ के 7 होगा। यार नमस्कार बच्चों, मैं हूं रामजी सूर्यवंशी। नमस्कार बच्चों, दिस इज योर सूर्यवंशी सर। नमस्कार बच्चों, दिस इज योर सूर्यवंशी सर। और आज बात करेंगे रिट वाले बच्चों के लिए वर्ग और वर्गमूल अध्याय की, जिसमें अपन नमस्कार बच्चों, मैं हूं सूर्यवंशी सर। नमस्कार बच्चों, मैं हूं सूर्यवंशी सर और लेकर के आया हूं आपके लिए एक शानदार सी वीडियो, जिसमें बात करेंगे रिट एग्जाम में आने वाले वर्ग और वर्गमूल चैप्टर की। नमस्कार बच्चों, दिस इज योर सूर्यवंशी सर। नमस्कार बच्चों, दिस इज योर सूर्यवंशी सर। और आज बात करेंगे वर्ग और वर्गमूल टॉपिक की, जो रिट एग्जाम के अंदर आता है। हर बार यहाँ से क्वेश्चन आते हैं, बहुत अच्छे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। और नमस्कार बच्चों, दिस इज योर सूर्यवंशी सर। नमस्कार बच्चों, दिस इज योर सूर्यवंशी सर। और लेकर के आया हूँ एक शानदार सी वीडियो रिट वाले बच्चों के लिए, जो इस बार फरवरी में होने जा रहे रिट का एग्जाम देंगे। तो उसमें वर्ग और वर्गमूल एक चैप्टर है, उसके अंदर से हर साल प्रश्न आते हैं। उन प्रश्नों को मैं करवाऊंगा जो प्रश्न एग्जाम में आ चुके हैं, मतलब PYQs, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। तो बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, आप जरूर से देखिए। देखो ये पहला क्वेश्चन है, रिट एग्जाम 2021 के अंदर आया है। याद रखना 21 के अंदर ऐसा प्रश्न आया है। समझाऊंगा, बहुत शानदार एक लॉजिक बताने वाला हूं आपको, बहुत हेल्प करेगा आपको तैयारी में। देखो छोटी छोटी वर्ग संख्या जो 7, 14 और 21 से विभाजित हो, तो जब भी छोटी छोटी वर्ग संख्या पूछ ले तो आप समझो इनका एलसीएम निकालना है। क्या निकालना है? एलसीएम। चलिए एलसीएम निकालते हैं। तो 2 का भाग जाएगा, 14 में 2 का भाग दिया तो 7, 21 में जाएगा नहीं। चलिए 3 का भाग देते हैं, 7 ऐसे कैसे, 7 ऐसे कैसे, 7 बार चला जाएगा, 7 का भाग देंगे 1 1 और 1। तो मेरे पास ये छोटी से छोटी क्या आ गई, संख्या आ गई, जिसको एलसीएम भी बोलते हैं। लेकिन ये वर्ग नहीं है। वर्ग संख्या बनाने के लिए इसको जोड़े बनाने पड़ेंगे, ठीक है। तो 4 3 9 और 4 और 9 36, 36 × 49, इसको गुणा करेंगे तो आंसर आएगा 1764, ठीक है। करके देख लीजिए। अब समझो आप, ऐसा क्वेश्चन 2021 में आया है और ऐसा ही प्रश्न 2015 में भी आया था। इससे क्या समझ में आया? इससे ये समझ में आया कि एग्जाम का पैटर्न वही रहता है, केवल क्या बदलती है, संख्या बदलती है, ठीक है। तो सीधी सी बात है, अगर रिट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे लेवल 1 से हो चाहे लेवल 2 से हो, मैथ का डर खत्म कर लीजिए। मैथ के अंदर केवल आपको PYQs करके जाने हैं। PYQs आप करोगे 30 में से 25 प्रश्न ऐसे कैसे आपके छपने वाले हैं, ठीक है। तो करना क्या है, बस इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। रेगुलर वीडियोज आने वाली, उन वीडियोज को देखना जिसमें आपका काम हो जाएगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो गया अपने पास 1764, 2021 में आया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखो यहाँ पर मेरे पास एक क्वेश्चन है जो 2015 में आया है। प्रश्न क्या है? सेम प्रश्न है, सेम, केवल संख्या बदली है। तो प्रश्न रिपीट होते हैं, ये इस बात का प्रमाण है, ठीक है। वो छोटी छोटी पूर्ण वर्ग संख्या जो इन सबसे विभाजित होती हो, वही तरीका। एलसीएम निकालो। क्या निकालना है? एलसीएम निकालना है। चलिए शुरू हो जाते हैं। 2 का भाग दोगे 5 बार, 2 का भाग दोगे 6 बार, इसमें जाएगा नहीं, इसमें 9 बार। चलिए 3 का भाग देते हैं, 5 ऐसे कैसे ही, पहले 2 का दे लेते हैं, 2 का जा रहा है अभी और, ठीक है। इसमें 3 बार चला जाएगा, 15 और 9 ऐसे कैसे ही। अब 3 का देते हैं, 5 को छोड़िए, 1 इधर, 3 का 5 बार, इधर 3 बार, फिर 3 का दीजिए,
5 ऐसे कैसे, 1 ऐसे कैसे, 5 ऐसे कैसे, एक बार। अब चला जाएगा 5 का, तो 5 1 1 1, तो देखो ये जोड़ा बन गया 2 का, ये भी बन गया। 5 नहीं बना तो 5 यहाँ पे गुणा कर दीजिए, तो ये कितना हो गया भाई 4 4, और ये हो गया अपने 9, तो 9 चौक 36 और ये 25। चलिए तो 25 × 36 कीजिए, कितना आ जाएगा अपना 6 पंजे 30 के 0, वहाँ से लगा 3, 5 3 15, 15 और 3 18, 2 2 6, 2 छंके 12, 12 के 2, वहाँ से लगा 1, 2 3 6 और 1 7, 0 0 9, तो अपना आंसर होने वाला है 900। ऑप्शन में नहीं है, कोई बात नहीं, डरने की ज़रूरत नहीं है, मेथड आप याद रखोगे आंसर सही आएगा। ठीक है, तो अपना इसका आंसर आएगा 900। कहाँ है 900, ये रहा। ठीक है, तो चौथा ऑप्शन है 900। तो इसका मतलब प्रश्न तो भाई रिपीट होते हैं। ठीक है, रिपीट होते हैं, आपको मैंने प्रमाण दे दिया, इसलिए PYQs करना मोस्ट इंपॉर्टेंट है रेट वालों के लिए। ठीक है, चलिए तो मेरे पास ये क्वेश्चन है, इसको सोल्व करना है। कब आया था, डेट याद रखिए 2022 में आया था। आगे और आपको प्रमाण दूंगा, प्रश्न रिपीट होते हैं। ठीक है, शिफ्ट 3 के अंदर देखो यहाँ पर इनको सोल्व करना है। ये मेरे पास क्या है, वर्गमूल निकालना है, ये घनमूल है, तो इसका वर्गमूल कितना होगा भाई 2401 इसका वर्गमूल होगा 49। कैसे पता लगा, वही अभाज्य गुणनखंड से आप कर सकते हैं। कैसे करेंगे भाई, देखो ये मेरे पास है, इसमें 7 का भाग जाएगा, 7 तिया 21, बचेंगे 3, 4 7 28, फिर बचेंगे 2, फिर 7 तिया 21, फिर 7 का भाग फिर जाएगा, कितनी बार जाएगा, तो ये चला जाएगा 7 चौक 28, बचेंगे 6, 9 7 63। ठीक है, फिर 7 बार। ठीक है, तो ये देखो आप, सीधी सी बात है, ये किसका वर्ग है 49 का। तो यहाँ पर इसको सोल्व करेंगे तो कितना आएगा 49, और ये 176 है, तो 176 और 49 कितने हो गए, जोड़ो 5 2 11 और 2 12, ऐसे लगे 225। कितना आया भाई 225 आया। और 225 का क्या निकालना है, 225 आएगा या 125 आएगा, 225 आएगा। 225 का निकालना है क्या, क्यूब। अब 225 का क्यूब क्या निकलेगा भाई, चलिए करते हैं। तो क्यूब निकालने के लिए वही सीधी सी बात है ना, क्यूब निकालने के लिए अपन क्या करते हैं, 3 3 के जोड़े बनाते हैं। बाकी 225 का आप करके देख लीजिए, एक बार इसका गुणनखंड कीजिए, तो 225 में किसका भाग चला जाएगा 5 का, तो 4 पंजे 20, बचेंगे 2, 4 पंजे 20 बचेंगे 2, 5 25। ठीक है, फिर चला जाएगा 5 का, फिर किसका चला जाएगा 3 का, और फिर चला जाएगा 3 का। ठीक है, तो मेरे पास सीधी सी बात है, ये 15 का होता है। किसका होता है 15 का, पर यहाँ पर क्या लगा हुआ है, क्यूब। नहीं, क्यूब नहीं है, ये वर्गी है, ये यहाँ पर क्वेश्चन था। ठीक है, थोड़ा मैं कंफ्यूज हो गया, ये क्वेश्चन था। तो यहाँ पर सीधी सी बात है 15 का ये होने वाला है, तो आंसर क्या आ जाएगा 15। ठीक है, अगर क्यूब होता तो भी निकाल देते अपन, पॉइंट पे आंसर आता। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर था, थोड़ा मैंने उसको क्यूब समझ लिया। ठीक है, क्यूब आएगा तो इस तरीके से आएगा। ठीक है, तो अब ऐसा ही प्रश्न अपन और करते हैं। देखो ये क्वेश्चन है मेरे पास, इसका मान निकालना है। ठीक है, चलिए कैसे निकलेगा मान, देखो ये -2 है, तो सीधी सी बात है मैं इसको उल्टा कर दूंगा तो पावर किसकी हो जाएगी, प्लस की। इसको भी उल्टा कर दूंगा तो पावर किसकी हो जाएगी, प्लस की। इसको उल्टा कर दूंगा तो पावर किसकी हो जाएगी, प्लस की। अब बताओ 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, 9 चौक 36, 36 × 16। ठीक है, करते हैं 36 को 16 से गुणा करो भाई, 6 36 के 6, यहाँ से लगेगा 3, 6 3 18, 18 और 3 21 इंटू 36, 6 7 5, 576। तो आंसर क्या आ जाएगा 576। बहुत आसान था। ठीक है, इस तरीके से आप कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2 संख्याओं का योग 22 हो, उनके वर्गों का योग कितना हो, 404 हो, तो संख्याओं का गुणनफल कितना होगा। बहुत अच्छी बात है, बहुत शानदार चीज़ है। देखो 2 संख्याओं का योग कितना है 22, उनके वर्गों का योग कितना है 404। अब समझो ये फॉर्मूला देखा है क्या आपने पहले, a + b का स्क्वायर, a² + b² + 2ab। अब देखो 2 संख्याएं a और b हैं, उनका योग कितना दे रखा है 22, तो मैं यहाँ क्या कर दूंगा, योग हो जाएगा 22 का स्क्वायर। ठीक है, उनके वर्गों का योग कितना है 404, तो ये वर्ग हैं दोनों संख्याओं के, इनका योग कितना होगा 404 + 2ab। ठीक है, तो दोनों का ये गुणनफल हो गया। चलिए सोल्व करते हैं। 22 का स्क्वायर कितना होगा भाई, तो 22 का स्क्वायर आप जानते हो 444 होता है, 484 होता है सॉरी, और इसको इधर भेजो तो इतना 404 माइनस हो जाएगा, 2ab ऐसे कैसे ही, इसको घटाओगे तो कितना बचा 0। ठीक है, 8 80 बचा,
80 बराबर 2 AB, ठीक है। तो AB का मान निकालोगे यहाँ से तो आ जाएगा 80/2 मतलब 40। तो आपका आंसर क्या होगा 40, ठीक है। बहुत शानदार क्वेश्चन था और बहुत सिंपल क्वेश्चन था। आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। छठवां क्वेश्चन, अब बताओ ये क्वेश्चन दोबारा देखो, ये 17 में वैसा ही क्वेश्चन है, 17 में वही क्वेश्चन है। और देखो आप ये यहाँ पर भी था ऐसा ही क्वेश्चन, ये आपने यहाँ पे देखा कब 22 में। तो प्रश्न रिपीट होते हैं भाई, आपको PYQ करके जाने हैं, कुछ नहीं करना आपको, ठीक है। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अब इस क्वेश्चन को सोल्व करने का तरीका तो एक तो है थोड़ा लॉन्ग मेथड, एक है शॉर्ट मेथड। तो कौन सा बताऊं? चलिए शॉर्ट मेथड से आपको बता देता हूं। इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए अपन क्या करेंगे, तो याद रहे ऐसा क्वेश्चन जिसमें रूट के अंदर रूट आ रहा हो, अंडर रूट के अंदर रूट आ रहा हो। तो जैसे सबसे पहले मैं इसको सोल्व करना आपको सिखाता हूँ। ये 84 + 18 √3 है, ठीक है। तो रूट के अंदर रूट है, तो इसको मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे मुझे सिर्फ 2 रखना है। क्या रखना है? 2। ये लॉजिक मैं आपको समझाऊंगा बाद में, पहले आप समझो। यहाँ मुझे 2 रखना है तो मैं 2 रखूँ। अब 18 को मैं क्या लिख सकता हूँ? 2 × 9 लिख सकता हूँ। चलिए ठीक है, इसको 9 को अंदर भेज दो, 9 को क्या कर दो? अंदर भेज दो। जैसे मैं 9 को अंदर भेजूंगा तो क्या हो जाएगा? समझो, कोई भी संख्या अगर अंदर जाती है तो वो डबल हो जाती है। तो 9 हो जाएगा 81। कितना हो जाएगा? 81। तो 3 × 81 हो गया ये, ठीक है। इसको गुणा कर लीजिए, गुणा करोगे तो 84 + 2 × देखो ये कितना आ गया मेरे पास? 3 8 × 24, तो ये हो गया मेरे पास 243। अब इसके अंदर क्या करना है आपको? देखो ये अंदर मेरे पास कितना है? 243 और ये है मेरे पास 84। तो मुझे 84 को इस तरीके से तोड़ना है कि उनको गुणा करूँ तो कितना आ जाए मेरे पास? कितना आ जाए? 243 आ जाए, ठीक है। 84 को इस तरीके से तोड़ो कि अगर मैं गुणा करूँ उन संख्याओं का तो कितना आ जाए? 243 आ जाए। तो किस तरीके से तोड़ सकते हैं? चलिए कोशिश करते हैं। तो सीधी सी बात है, मेरे पास इसको मैं 84 × 81 × 3 में जोड़ दूँ ना भाई। किस में तोड़ दूँ? 81 + 3 हो जाएगा ऐसा कुछ। 81 + 3, 81 को 3 से गुणा करूँगा तो कितना आता है? 243। ये देखो 81 को 3 से गुणा करते हैं कितना आता है? 281। तो ये मेरे पास हो गया। हाँ, अब ये मेरे पास एक शानदार चीज़ हो गई। क्या हो गई? देखो √3 √81। तो ये समझो, ये यहाँ भी अंडर रूट लगा हुआ है, यहाँ भी अंडर रूट लगा हुआ है और 2 लगा हुआ है। इनको मैं अंडर रूट लगा के स्क्वायर लिख सकता हूँ। तो ये मेरे पास हो जाएगा, क्या हो जाएगा? ध्यान से देखो, अगर मैं इसको बनाऊंगा तो मैं इसको लिख सकता हूँ 81 का अंडर रूट फिर स्क्वायर प्लस 81 का अंडर रूट और स्क्वायर, ठीक है, प्लस 2 √3 √81। तो ये मेरे पास a + b का फॉर्मूला बन गया। तो a + b के फॉर्मूले से अगर मैं इसको सोल्व करूंगा तो ये मेरे पास बन जाएगा, क्या बन जाएगा? √81 + √3 का स्क्वायर। तो यहाँ पे स्क्वायर से ये अंडर रूट कट जाएगा, तो आंसर क्या आएगा? √81 + √3, ठीक है। तो ये मैंने पूरा समझा दिया। इसका मतलब सिंपल सी बात ये है, अगर ऐसा कुछ आपको दे रखा है, देखो 84 + 18 √3 है। 84 को रखा, इसमें से 2 को पकड़ा, बाकी को अंदर भेजा, तो 3 × 81 हो गया। तो क्या 84 को मैं 3 + 81 लिख सकता हूँ? बिल्कुल लिख सकता हूँ ना। 3 × 81, तो 84 को 81 + 3 लिख सकता हूँ ना। तो यहाँ पे मेरे पास सीधी सी बात है, इस पूरे का जो आंसर आएगा वो क्या निकल के आएगा? √81 + √3, ठीक है। चलिए, तो ये मेरे पास यहाँ पे -√3 ऐसे कैसे ही इस पूरे को सोल्व करूँगा तो आएगा √81, ठीक है, प्लस √3। अब देखो माइनस के √3 से प्लस के √3 कट गया, तो मेरे पास क्या बचा? √81। अच्छा, 81 का अंडर रूट क्या होता है भाई? 9 होता है। 81 का अंडर रूट 9 हुआ, 9 का फिर अंडर रूट निकालेंगे, कितना आएगा? 3। तो आंसर मेरे पास आ जाएगा 3, ठीक है। मैंने आपको पहले समझाया पूरा, फिर शॉर्ट तरीके से प्रश्न को किया है, ठीक है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा, और ऐसे प्रश्न एग्जाम में आते रहते हैं, इंपॉर्टेंट है, याद रखना। चलिए, तो ये मेरे पास यहाँ पर एक क्वेश्चन है, रिट 2015 में आया था, बहुत आसान क्वेश्चन है भाई। 625 किसका वर्गमूल होता है? 25 का। इसका वर्गमूल क्या होगा? 22। दोनों को जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा भाई? 47 हो जाएगा। इससे आसान तो क्या ही क्वेश्चन आएगा बेटा एग्जाम में, ठीक है। चलिए आगे ओके। चलिए, तो ये 7 क्वेश्चन थे बेटा जो आपके अभी तक रिट के अंदर पूछे गए हैं इस चैप्टर से।
वर्ग और वर्गमूल से। ये 7 ही क्वेश्चन है जो अभी तक पूछे गए हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो इस वीडियो को कर लीजिए आप लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसी ही वीडियो आपको शानदार आपको मिलने वाली है। और एक इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि हमने एक टेस्ट सीरीज स्टार्ट करी बेटा आप लोगों के लिए। उस टेस्ट सीरीज के अंदर आपको रिट, चाहे मैथ्स का PYQ, जितने भी क्वेश्चन अभी तक आए हैं सभी टॉपिक के, चाहे लेवल 1 हो चाहे लेवल 2 हो, तो देखो आप ये सारे टॉपिक, पूरे 32 टॉपिक है, वर्ग, घन, साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज, सारे टॉपिक आ गए बेटा। इनके प्रश्न जो आए हैं अभी तक एग्जाम में, चाहे वो RPSC हो, चाहे RSMSSB हो, रीट हो, या ये सारे टोटल आपको 1720 क्वेश्चन मिलेंगे। और मैं आपको बता दूं, अगर आपने 1720 क्वेश्चन कर लिया ना रीट एग्जाम देने से पहले, 30 में से 30% आप सही करके आओगे वहाँ पे, ठीक है। तो इस टेस्ट सीरीज को ज्वाइन करने के लिए आप क्या कर सकते हैं, लिंक आपको मिल जाएगा बायो के अंदर और कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा। उस लिंक पे आप जाइए। हमारा एप्लीकेशन है सूर्यवंशी क्लासेज, इस एप्लीकेशन को आप डाउनलोड कीजिए, ठीक है। इस एप्लीकेशन को आप डाउनलोड करेंगे, ठीक है, इस तरीके का आपको देखने को मिलेगा ये सूर्यवंशी क्लासेज। इस ऐप को डाउनलोड कीजिए। डाउनलोड करने के बाद जैसे लॉगिन करेंगे, लॉगिन करते ही आप जैसे कोर्स सेक्शन में जाएंगे तो आपको ये कोर्स दिख जाएगा। इस कोर्स को आप देख सकते हैं यहाँ पे, इस तरीके का आपको ये कोर्स देखने को मिलने वाला है, ठीक है। ये अपना कोर्स है। इस कोर्स को आप जैसे बाई करोगे तो आपको इसमें 3 सेक्शन देखने को मिलेंगे। ये 3 सेक्शन है, RPSC में आए हुए क्वेश्चन, RSMSSB में आए हुए और रीट में आए हुए। इस कोर्स को कौन खरीद सकता है, हर वो बच्चा जो कोई से भी एग्जाम की तैयारी कर रहा हो। जरूर नहीं है रीट में सारी मैथ, देखो RPSC, RSSB और रीट, तो ये मान के चलो मैथ का डर अगर आपको खत्म करना है तो ये टेस्ट सीरीज आप जरूर ज्वाइन कीजिए। अभी थोड़ा डिस्काउंट भी चल रहा है, ठीक है। टेस्ट सीरीज की ओरिजिनल प्राइस थी 199, पर अभी आपको ये ओनली मिल रहा है 99 में, तो 100 रुपये का भी डिस्काउंट है। तो जाइए, लिमिटेड टाइम ऑफर है, आप ये टेस्ट सीरीज जरूर से ज्वाइन कीजिए और बहुत ही आपकी इससे हेल्प होने वाली है। फिर मिलते हैं शानदार वीडियो में। जय हिंद।